नमस्कार। आज हम जानेंगे भारत के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कहानी। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये कहानी है आस्था की, विज्ञान की और सदियों के हमलों के बाद भी डटे रहने की। तो चलिए इस इनक्रेडिबल सफर पर चलते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1025 एडी। ये वो वक्त था जिसने ना सिर्फ सोमनाथ बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, अफगानिस्तान से 30,000 सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज थार के रेगिस्तान की मुश्किलों को पार करते हुए गुजरात पहुंचती है। और इस फौज का लीडर था महमूद गजनी। उसका मकसद सिर्फ एक, सोमनाथ का बेहिसाब खजाना। लेकिन जैसे ही उसके सिपाही मंदिर के गर्भगृह में घुसे, वो डर के मारे चीखते हुए बाहर भाग आए। आखिर उन्होंने अंदर ऐसा क्या देख लिया था? कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। तो सवाल ये है कि उस गर्भगृह में आखिर था क्या जिसने एक खूंखार लुटेरी सेना को भी सकते में डाल दिया? चलिए जानते हैं उस हवा में तैरते हुए अजूबे के बारे में। अंदर था एक बहुत बड़ा शिवलिंग जो हवा में तैर रहा था। जी हाँ, हवा में, बिना किसी सहारे के। ना कोई रस्सी थी, ना नीचे कोई सपोर्ट। मतलब ये नज़ारा तो किसी भी लॉजिक से परे था। अब ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं, महमूद गजनी और उसकी फौज के दिमाग में भी कौंध रहा था। क्या ये कोई दैवीय चमत्कार था या फिर किसी भूले बिसरे प्राचीन विज्ञान का कमाल? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, जहां इस मंदिर की नींव रखी गई थी। देखिए, सोमनाथ का नाम और इसकी पवित्रता, ये सब एक दिव्य पौराणिक कथा से जुड़ा है। एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें सीधे स्वर्ग तक जाती हैं। ये कहानी है चंद्रदेव के मंदिर की। स्कंद पुराण में एक कहानी है। चंद्रदेव यानी मून गॉड ने राजा दक्ष की 27 बेटियों से शादी की, लेकिन उनका सारा प्यार और ध्यान सिर्फ एक रानी पर था, रोहिणी। अब जाहिर है बाकी 26 पत्नियों ने अपने पिता से शिकायत कर दी। और फिर क्या था, राजा दक्ष इतने नाराज हुए कि उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी सारी चमक ही खत्म हो जाएगी। अब इस शाप से बचने के लिए ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शिव की तपस्या करो। चंद्रदेव ने ऐसा ही किया। शिव जी उनकी तपस्या से खुश तो हुए, लेकिन श्राप को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। हाँ, उसमें एक बदलाव जरूर कर दिया। उन्होंने वरदान दिया कि चंद्रमा की चमक 15 दिन घटेगी और फिर 15 दिन बढ़ेगी। और बस यहीं से चांद के घटने बढ़ने यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। अपने इस नए जीवन के लिए आभार जताने के लिए चंद्रदेव ने उसी जगह पर सोने का एक शानदार मंदिर बनवाया और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो यहीं निवास करें। बस तभी से इस जगह का नाम पड़ा सोमनाथ, जिसका मतलब है चंद्र के स्वामी या द लॉर्ड ऑफ द मून। लेकिन इस दिव्य और शानदार शुरुआत के बाद मंदिर के इतिहास ने एक बहुत ही मुश्किल मोड़ लिया। आगे की कहानी सदियों के विनाश और हमलों से भरी पड़ी है। एक ऐसी कहानी जिसने इस मंदिर के वजूद की हर पल परीक्षा ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में सोमनाथ मंदिर को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 17 बार तोड़ा और लूटा गया। महमूद गजनी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब तक न जाने कितने हमलावरों ने इसे मिटाने की कोशिश की। लेकिन कमाल की बात यह है कि जितनी बार इसे तोड़ा गया, उतनी ही बार ये फिर से खड़ा हो गया। सिर्फ 1025 के हमले की बात करें तो गजनी ने मंदिर तो तोड़ा ही, साथ में उस जमाने के हिसाब से करीब 20 मिलियन दिनार की दौलत लूट ली। अंदाजा लगाइए, इस लूट में 4 टन वजन की सोने की एक चेन भी थी। कहते हैं इस एक लूट ने गजनी शहर को मालामाल कर दिया। कहते हैं कि जब मंदिर के पुजारियों ने उसे सोना चांदी लेकर मूर्ति को बख्श देने की पेशकश की, तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं इतिहास में मूर्तियों को तोड़ने वाला कहलाना चाहता हूँ, उन्हें बेचने वाला नहीं। इस एक बात से साफ हो जाता है कि उसका मकसद सिर्फ दौलत लूटना नहीं था। चलिए अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि वो शिवलिंग हवा में तैर कैसे रहा था। देखिए, इसका जवाब किसी जादू या चमत्कार में नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान और आर्किटेक्चर की एक जीनियस मिसाल में छिपा है। हुआ ये था कि मंदिर के गुंबद में यानी छत में बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक पत्थर लगाए गए थे और जो शिवलिंग था वो लोहे का बना था। बस ऊपर के पत्थरों की मैग्नेटिक फील्ड और नीचे शिवलिंग के वजन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन गया और नतीजा, शिवलिंग हवा में लिविटेट करने लगा। मंदिर पर जितने हमले हुए, उतनी ही कहानियां हैं हिम्मत और बहादुरी की भी।
ये कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने हार नहीं मानी। और ऐसी ही एक सबसे प्रेरणा देने वाली कहानी है एक नौजवान योद्धा की, जिनका नाम था हमीरजी गोहेल। ये बात है साल 1299 की, जब अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने सोमनाथ पर हमला किया। तब सौराष्ट्र का एक 16 साल का राजपूत योद्धा हमीरजी गोहिल अपने कुछ मुट्ठी भर साथियों के साथ मंदिर की रक्षा के लिए उठ खड़ा हुआ। सोचिए, सिर्फ 16 साल का लड़का अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ 9 दिनों तक एक विशाल सेना से लड़ता रहा। लोक कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि आखिरी लड़ाई में जब उनका सिर धड़ से अलग हो गया, तब भी उनका शरीर लड़ता रहा। और आज भी उनके इस बलिदान के सम्मान में मंदिर के शिखर पर नया झंडा चढ़ाने से पहले उसे सबसे पहले हमीर जी के स्मारक से टच कराया जाता है। तो बार बार टूटने के बावजूद सोमनाथ हर बार अपनी ही राख से फिर जी उठा। और इसका जो सबसे ताज़ा और शायद सबसे स्थायी पुनर्निर्माण हुआ, वो सिर्फ एक मंदिर का बनना नहीं था। वो था आज़ाद भारत के साथ एक राष्ट्र के स्वाभिमान का फिर से खड़ा होना। जैसे ही भारत को 1947 में आज़ादी मिली, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रण लिया कि सोमनाथ मंदिर को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाया जाएगा। लेकिन ये फैसला इतना आसान भी नहीं था। इस पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छिड़ गई। एक तरफ थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका मानना था कि एक सेक्युलर सरकार को किसी धार्मिक जगह को बनाने के लिए सरकारी पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो दूसरी तरफ सरदार पटेल और महात्मा गांधी का विचार था कि प्रोजेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि लोगों के दिए हुए दान से, ताकि ये एक सांस्कृतिक विरासत के सम्मान का प्रतीक बने। इस बहस के बावजूद आखिरकार मंदिर बनकर तैयार हुआ और 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद आगे आकर नए मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। कहा जाता है कि उस दिन वहां करीब 1 लाख लोग मौजूद थे। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि सोमनाथ की कहानी हमें सिखाती क्या है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और सोने की कहानी नहीं है। ये कहानी है बार बार गिरने की और हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से फिर से उठ खड़े होने की। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी एक स्मारक का बार बार बनाया जाना किसी सभ्यता की कभी न हार मानने वाली भावना के बारे में क्या कहता है।